लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भाजपा को जबरदस्त झटका दिया, जिसकी कल्पना खुद भाजपा के किसी भी नेता को नहीं थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी की योगी सरकार और यूपी भाजपा संगठन में गुटबाजी की खबरें भी सामने आने लगी थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच भी गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहीं। इसी बीच बीते दिनों पहले आखिर आरएसएस का कौन सा बड़ा नेता लखनऊ के अंदर मौजूद था और अंदर खाने योगी आदित्यनाथ से मीटिंग होने के बाद आरएसएस ने आगामी चुनाव को लेकर क्या क्या नए प्लान बना डाले हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सरकार और संगठन की बड़ी बैठक बीते 3 दिनों पहले हुई थी, लेकिन इस खबर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। लेकिन अंदर खाने खबर में बहुत दम है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को लेकर गंभीर चर्चाएं की गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में कई अहम बातों पर जिक्र हुआ है, लेकिन मुख्य एजेंडे में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की समीक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्ता और संगठन के बीच की खींचतान सामने आने लगी थी। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक योगी से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक योगी का दिल्ली जाना और फिर दिल्ली से लौट कर आना, दोबारा एक नई पावर के साथ काम करना, डिप्टी सीएम का खुश हो जाना, कहीं ना कहीं संघ से मिली संजीवनी बूटी का असर योगी पर अब नजर आने लगा है। संघ यूपी को लेकर काफी एक्टिव हो चुका है। अभी हाल के ही 1 महीने पहले संघ की एक बड़ी बैठक में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात मोहन भागवत से भी हुई थी। तब से ये माना जा रहा है कि योगी को नए रिफॉर्म के साथ आने का मौका आरएसएस की तरफ से ही मिल रहा है। बता दें कि ऐसा काफी लंबे समय बाद देखने को मिला है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मामलों में समन्वय कर रहा हो। जिस तरह से संघ की सरकार और संगठन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान और परेशान कर दिया है। बता दें कि ऐसा काफी लंबे समय बाद देखने को मिला है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मामलों में दखलंदाजी करता नजर आ रहा हो। जिस तरह से संघ की सरकार और संगठन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, उसने राजनीतिक पंडितों को निश्चित तौर पर सोचने का मामला दे दिया है। संघ यूपी में किस कदर सक्रिय हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाजपा के मामलों के प्रभारी अरुण कुमार खुद 2 दिनों तक लखनऊ में डटे रहे। वो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार और संगठन के साथ हुई बैठक में शामिल रहे। चर्चा तो यहाँ तक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाजपा मामलों के प्रभारी अरुण कुमार ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद ही संघ की भाजपा संगठन और सरकार के साथ बड़ी बैठक हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार संघ और सरकार के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सीटें कम मिली थी, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ पर ऊँगलियां भी उठ रही थी। अब विधानसभा के उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं, जिसमें अयोध्या योगी के राडार पर है। ऐसे में आरएसएस ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा जताया है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संघ और योगी के बीच क्या चल रहा है, ये भी बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा, जिसकी कुछ झलक योगी आदित्यनाथ को दोबारा मिले कॉन्फिडेंस से दिखने भी लगी है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।